कश्मीर में कर्मा की शूटिंग चल रही थी और अचानक ज़रूरत पड़ी एक नई लड़की की। ऑलरेडी हीरोइन श्रीदेवी और पूनम पूनम धिल्लन तो थे ही। मतलब आप लोग कहेंगे क्या यार फेंक रहे हैं, मतलब कर्मा में तीसरी हीरोइन थी क्या, कहाँ की आप ऐसे कुछ कुछ भी फेंक रहे हैं। तो नहीं नहीं, फेंक नहीं रहा हूँ, आप शांति से किस्सा सुनिए। तो ऐसा था कि जैसे कर्मा में बड़े बड़े स्टार थे, नूतन जी थी, दिलीप साहब थे, नसरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, पूनम धिल्लन, श्रीदेवी एंड अनिल कपूर और भी थे। हालांकि इस सिचुएशन पे चार रोमांटिक लोग ही थे, मतलब दो कपल था बस, जैकी, श्री, अनिल एंड पूनम। तो जैसे ही शॉट लगाया ना, तो अब सुभाष जी का ऐसा है ना कि ही इज़ वेरी 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 क्रिएटिव पर्सन। और हमेशा ये होता है कि क्रिएटिव आइडिया है ना, हमेशा अचानक ही आते हैं। इसमें फिल्म मेकिंग में ऐसा ये नहीं होता कि लकीर के फकीर बन के ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। मशीन की तरह फिल्म नहीं बनती, फिल्म बनते जाती है। तो जैसे ही शॉट लगा तो रोमांटिक गाना था, पूनम धिल्लन और अनिल कपूर का पोर्शन हो गया था और जैकी और श्रीदेवी का पोर्शन स्टार्ट हो रहा था। तो सुभाष जी ने कहा कि सरोज सरोज खान तब साथ में थी कि मुझे लग रहा है कि इसका स्टार्ट नहीं मिल रहा है गाने का। ऐसे ही मतलब कैसे आके गाना स्टार्ट कर देंगे, गाना डांस करना, ये लोग तो ऐसे तो है नहीं ना। मतलब ये तो अब तो फिर तो सरोज ने कहा कि हाँ तो क्या करें आप बताइए। तो सुभाष जी ने कहा कि ऐसे करते, बोले एक नया पेतरा तो नहीं है लेकिन पेतरा है। कश्मीर है, कश्मीर में शूटिंगें चलती रहती है, सब लोग जानते हैं कि फिल्म की शूटिंगें चलती है। मैं बात कर रहा हूँ 1982-83 तक की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि गाना किसी और फिल्म का गाना चल रहा है और वहाँ पर एक हीरो हीरोइन है और वो गाना गा रहे हैं। अचानक ये जग्गू और श्री दौड़ के आते हैं अपनी फिल्म के कैरेक्टर जो कर्मा में हैं, और वो देखते कि ये गाना चल रहा है, हीरो हीरोइन नाच रहे गा रहे हैं। तो ये दोनों अपने आप को उसमें विजुलाइज करना स्टार्ट करते, उस कैरेक्टर में अपने आप को फिट कर देते और फिर उसी गाने को वो लोग कैरी फॉरवर्ड करते हैं। तो सरोज जी ने कहा कि स्टार्ट तो अच्छा है, कर सकते हैं, चलो गुड। तो अभी मेरे पास तो अभी कोई डांसर ऐसे है नहीं। तो सुभाष जी ने कहा यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, आज शूटिंग हम रोक देते, दूसरी शूटिंग कर लेंगे। तो कोई लड़की बता दे, कोई भी, मतलब जो वेल ट्रेंड हो, जो टाइम अपना खाए नहीं और 2 दिन में फ्लाइट में वहाँ से आ जाए, जो तू जानती होगी ऐसी कोई लड़की है। फ्लॉप हीरोइन भी चलेगी मतलब। तो ये सूरज जी ने कहा कि एक लड़की है, शायद एक बार मैंने तुम्हें मिला, आपको सुभाष जी मैंने आपको मिलाया था, दुबली पतली थी और मैंने कहा था कि ये आपके साथ काम करना चाहती है, लंबी पतली। सुभाष जी ने कहा हाँ हाँ हाँ, बोले कि वो तो मुझे खातून ने भी मिलाया था, वो लड़की को, खातून हेयर ड्रेसर है उसकी, और कहा था कि तो फ़ोन पे मिलेगी। बोले हाँ, तो मैं बोला ट्रंक कॉल करूँगी, होटल जाकर बात करते, तब ट्रंक कॉल चलते थे। तो कश्मीर से ट्रंक कॉल लगाया और उस लड़की को कह दिया कि तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ, और बात तय होगी कि लड़की आ जाएगी। अब लड़की के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। देखिए, जैसे ही उन्होंने लड़की की बात की, फिर इन्होंने ये भी कहा था, मतलब बाकी प्रोसीजर भी होती है ना। तो सरोज जी ने कहा कि लेकिन लड़की के साथ लड़का कौन होगा जो गाना गाएगा। तो सुभाष जी ने कहा ये अपना राजू है ना, राजू मतलब उनके सिराज फारूकी, नाम राजू, हम लोग राजू भाई बोलते हैं उनको। वो उनके असिस्टेंट डायरेक्टर थे। सुभाष जी ने कहा कि ये कर लेगा काम। तो उसने कहा कि राजू भाई ने कहा कि नहीं नहीं, मुझे हीरो नहीं बनना है, मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता हूँ। तो सुभाष जी ने कहा यार एक दिन की बात है, चलो, और कुछ आर्गुमेंट नहीं, भाई ये लड़का ये हीरो है, ये देखना कल का अमिताभ बन सकता है, इसका चेहरा देख, और वो जो भी लड़की आएगी वो बस अपना एक शो का काम है। तय हो गया। वहाँ से लड़की वहाँ से आने के लिए निकल गई, बोले कि आ जाएगी। उस लड़की को मैं भी 3 बार, उससे पहले
हाँ शायद 3 बार मैं मिल चुका था या 2 बार मिल चुका था। एक बार हमारी एक फिल्म चल रही थी, चलने होने वाली थी, मतलब शशिलाल नायर डायरेक्टर थे और मैं उनका असिस्टेंट था, और राजश्री प्रोडक्शन की एक फिल्म थी हमारी, स्टार्ट होने वाली थी, और उन्होंने कहा कि हमारी एक लड़की है, उसको आप देख लीजिए। तो राजश्री के ही थिएटर में हम लोगों ने जाकर देखा था। तो एक वो नई फिल्म थी, पता नहीं क्या था, लड़की देखी तो लड़की की आंख में स्पार्क था, बट ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि मतलब हीरोइन मटेरियल नहीं लग रहा था। लेकिन हमने हाँ ना कुछ नहीं बोला था, हालांकि वो फिल्म आगे बनी नहीं। दोबारा कुछ साल के बाद सीरोक में एक मुहूर्त था फिल्म का, अन्नदाता। प्रकाश मेहरा का चीफ असिस्टेंट सुशील मल्लिक उसको फर्स्ट टाइम फिल्म डायरेक्ट करने वाला था, और संजय दत्त उसमें हीरो था, और वो ये लड़की हीरोइन थी। और शॉर्ट मैंने मुहूर्त शॉट देखा था, और तो तब देखा था। और एक बार उसका जिक्र हुआ था, मेरे एक दोस्त थे, ये दोस्त याद रखिएगा, इसमें और भी किस्से आने वाले इस दोस्त के यहाँ, इसलिए मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ। जयन देवी वीरा देसाई रोड पे रहते थे, और वो उनके पास ये जो लड़की थी उसकी हेयर ड्रेसर खातून जी, जो कभी अरुणा ईरानी जी की भी हेयर ड्रेसर थी, वो राखी बांधने के लिए उनके पास आती थी। तो उन्होंने कहा था कि एक लड़की है वो सुभाष जी की फिल्म में जा रही है। तब मैं सुभाष जी को जानता नहीं था, लेकिन ये जिक्र तब वहाँ पे भी हुआ था, और 3 बार मतलब जिक्र हुआ था। फिर तो मैं नहीं जानता, मैं इस कर्मा में मैं था नहीं। फिर बात आती है शूटिंग की, तो ये बात करेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में।